हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राधे राधे। चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं अपने दिन की शुरुआत एक्सरसाइज के साथ। एक्सरसाइज जो होता है ना, आप कभी भी ना छोड़ें जब तक आपको मतलब यंग रहना है, सुंदर दिखना है। क्योंकि एक्सरसाइज करने से हमारा बॉडी जो होता है ना फिट होता है। तो सबसे पहले हमने एक्सरसाइज शुरू कर दी। अपने हैंड से वार्म अप करेंगे पहले अपने नेक की वार्म अप करते हैं, हैंड की वार्म अप करते हैं और पैर की वार्म अप करते हैं, कमर की भी वार्म अप करते हैं। तो सबसे पहले एक्सरसाइज की जो शुरुआत करें ना, वार्म अप और स्ट्रेचिंग से करें। उसके बाद जो भी एक्सरसाइज आपको करना है करिए। तो आप मतलब बहुत सारे व्यूअर का कमेंट आता है कि ये वाली एक्सरसाइज हम 20 बार कर सकते हैं क्या, 20 बार कर सकते हैं। तो मैं आपसे कहूँगी जब भी आप अपनी एक्सरसाइज की शुरुआत करें, आप 5 बार से शुरुआत करें, फिर 10 बार, फिर 15 बार, फिर 20 बार, अगले दिन 25 बार, फिर उसके अगले दिन 30 बार, ऐसे ऐसे करके आप अपनी एक्सरसाइज को बढ़ाएं। धीरे धीरे एक्सरसाइज को बढ़ाएं। ये नहीं कि एक दिन आप एक्सरसाइज करने लगें और उसी दिन आप 50 बार 100 बार कर लें। तो ऐसा करने से आपको नुकसान ही होगा, आपको आपकी बॉडी पे इफ़ेक्ट जो है सही नहीं रहेगा कि एक दिन ही आप एक्सरसाइज करके बंद कर दें। मेरा कहने का मतलब ये है कि एक्सरसाइज आप रोज़ करें, थोड़ा थोड़ा करें। 10 मिनट की एक्सरसाइज करें, 15 मिनट की एक्सरसाइज करें। मैं क्या बहुत ज़्यादा देर एक्सरसाइज करती हूँ? नहीं करती हूँ। कभी कभार मेरे पास टाइम रहा तो मैं 15 मिनट की एक्सरसाइज कर लेती हूँ, कभी कभार मैं 20 मिनट कर लेती हूँ। 20 मिनट से 25 मिनट से ज़्यादा मैं एक्सरसाइज कभी नहीं करती हूँ। और इतने में मैं सारी की सारी एक्सरसाइज कर लेती हूँ, वो हैंड की, ब्रेस्ट की और लेग की, टमी की और हमारे कमर के साइड साइड से जो फैट होते हैं उनकी एक्सरसाइज, और उसी में हो जाता है हमारा सारा का सारा एक्सरसाइज। तो आप जो भी एक्सरसाइज करें, आप 15 बार कर सकते हैं, 10 बार कर सकते हैं। ऐसा कोई ज़रूरी थोड़ी है कि 20 की आप 3 सेट लगाएं, 2 सेट लगाएं। हाँ, आप धीरे धीरे अपनी एक्सरसाइज को बढ़ा सकते हैं। जैसे जिसको जल्दी वज़न घटाना है तो भाई अपना जल्दी ज़्यादा एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। अब मेरी तरह जिसको वज़न घटाना है और फिर कभी नहीं बढ़ने देना है अपने वज़न को, तो वो आप धीरे धीरे कर सकते हैं। मेरा वज़न कम करने का जो जर्नी था ना, बहुत लंबा था, बहुत लंबा था। मैंने जी जान लगा के मेहनत करी, मैं ये तो कहूँगी, लेकिन मैंने कुछ छोड़ा नहीं। खाते पीते सब कुछ वज़न कम किया है। सिर्फ और सिर्फ अगर मैंने कुछ छोड़ा है तो वो बाहर की चीज़ें छोड़ी हैं। जैसे मैं बाहर की चीज़ें बहुत ज़्यादा खाती थी, कंट्रोल नहीं होता था। बाहर की चीज़ें बर्गर, चाउमीन, चाट, फुल्की, टिकिया, आइसक्रीम और कुरकुरे में तो मेरी जान बसती थी। ब्रेड, ये सारी की सारी चीज़ें मेरी बाहर की इतनी ज़्यादा थी कि मैं घर का खाती ही नहीं थी। और अब मैं बाहर का बिल्कुल बंद कर दी हूँ और जो कुछ भी मैं खाती हूँ घर का बना खाती हूँ, अपने ही हाथ से बनाती हूँ, बहुत कम ऑयल में बनाती हूँ। इससे मेरा वज़न बहुत ज़्यादा घटा है। कहने का मतलब ये है कि अगर हमारा 50% एक्सरसाइज से वज़न घटा है तो आप 60% ये मान लो कि हमारा डाइट से भी वज़न बढ़ा है। तो चलिए एक्सरसाइज आज की यहीं कंप्लीट करते हैं और वॉक पे निकल चुके हैं। सुबह के लगभग सवेरा ही होने वाला है और लगभग ये 5 बजे हैं। मैं 4 बजे सुबह उठ जाती हूँ, 4 साढ़े 4 बजे करेक्ट मैं उठ जाती हूँ। अगर मैं ना उठ जाऊँ 4 साढ़े 4 बजे ना, तो मेरा टाइम ही नहीं मिलता। अगर मैं जिस दिन लेट हो जाती हूँ ना, उस दिन मुझे इतना चिड़चिड़ा, इतना गुस्सापन आता है कि मैं क्या बताऊँ। ऐसे लगता है ना मैं बहुत लेट हो गई हूँ, सारा काम मेरा लेट होता जा रहा है, मैं पीछे हो गई हूँ। जिस दिन मैं अगर लेट से उठती हूँ तो उस दिन मेरा कोई दिन, मतलब उस दिन का दिन मेरा अच्छा नहीं जाता। मैं सुबह से उठती हूँ, चहकती रहती हूँ, खिलखिलाती रहती हूँ। पता नहीं क्यों मेरी आदत है सुबह उठ जाने से। मेरा ऐसे होता है ना, 7-8 बजे तक मेरे पूजा पाठ, घर के सारे काम निपट जाते हैं, सारे घर के काम हो जाते हैं ना, तो मुझे बहुत खुशी मिलती है, ऐसे सुकून वाला मिलता है। भले ही मैं 2 घंटा पहले उठ जाऊँ तो मुझे पता नहीं चलता मैं इतनी देर पहले उठी। इसलिए मुझे सुबह उठना बहुत अच्छा लगता है। बच्चे भी बड़े हो चुके हैं, सारे काम मेरे टाइम से हो जाते हैं। पहले तो बच्चों की वजह से भी उठ जाना पड़ता था, बच्चों को हमेशा आज भी बच्चों की वजह से ही उठ जाना पड़ता है, क्योंकि बच्चों को स्कूल भेजना होता है ना। बच्चों को स्कूल भेजना हो 6 बजे तो मैं शायद इतने सुबह ना उठूँ, 1 घंटा लेट हो जाऊँ। जिस दिन बच्चे की छुट्टी होती है, संडे को ही देख लो, मैं लेट ही उठती हूँ। तो कहने का मतलब यह है कि आज भी मैं सुबह उठती हूँ तो बच्चों का ही रीज़न होता है। बच्चों को टिफ़िन बना के देना है क्योंकि उनकी बस ना छूट जाए, और 1 घंटा पहले मैं उठ जाती हूँ। जैसे अगर मुझे 6 बजे उठना है तो मैं 5 बजे उठ जाऊँगी, अपनी एक्सरसाइज कंप्लीट कर लूँगी, वॉक कंप्लीट कर लूँगी। और अब जहाँ पे मैं वॉक करने जाती हूँ ना, जहाँ मेरा आवास है उससे एकदम जैसे सटा हुआ है, तो ऐसा लगता नहीं मैं बहुत दूर वॉक करने आई हूँ। बहुत दूर जाना नहीं होता। ऐसे घर से निकलो ना तो बस ऐसे होता है कि यूनिवर्सिटी है, घर से बाहर निकलो तो बस यूनिवर्सिटी ही नज़र देती है। तो जब आपको टाइम मिले, जब भी मुझे टाइम मिलता है, सुबह के टाइम थोड़ा लेट भी हो जाता है तो चलता है, तो मैं वॉक पे निकल जाती हूँ। साथ में पद्देव जी होते हैं। ऐसा नहीं कि मैं ही
ही वाक पे जाती हूँ। इतने सारे लोग वाक पे जाते हैं कि छोटे छोटे बच्चों से लेके एकदम बुजुर्ग, जिनको मतलब ऐसे होता है ना चल भी नहीं पाएंगे, वो लोग भी वाक पे आते हैं। तो फिलहाल तो मैं भी चल भी पा रही हूँ, दौड़ भी पा रही हूँ, तो मुझे तो वाक पे जाना ही चाहिए। तो बस देखिए हल्की हल्की सुबह हो चुकी है, वाक भी हमारी कंप्लीट हो चुकी है। 2.5 से 3 किलोमीटर की वाक की और सुबह की एक्सरसाइज, ये कम नहीं होता। उसके आने के बाद मैंने सर पे खूब सारा तेल लगाया है और तेल लगा के मैंने चौटैया बना ली है। बहुत दिन हो गया था, तेल पूरी ठंडी बीत गई, मैंने पूरी गर्मी बीत गई, मैंने सर में एक बूंद तेल नहीं लगाया। इतनी गर्मी पड़ी कि क्या बताएं। आज भी जो मैंने तेल लगाया है, सरसों का तेल नहीं लगाया है, वो पद्देव जी जो तेल लगाते हैं अलमंड वाला, वही तेल मैंने लगाया। मैंने कहा थोड़ा सा तेल लगाते हैं, पता नहीं क्यों ऐसे ही लग रहा था कि तेल की ज़रूरत है हमारे सर को। और देखिए कितनी तेज़ धूप है, अभी कमरे में मैंने लाइट नहीं जलाई है, इतनी भयंकर तेज़ वाली धूप निकली है, मैं क्या बताऊँ। यहाँ पे दही जमाया था, दही अच्छे से जम चुका है, इसको हम फ्रिज में रख देते हैं। और जो है ये क्या है कि गर्मी में दही खट्टी हो जाती है, फ्रिज में रख दो तो इस खट्टी नहीं होती। और हम फटाफट से चाय बनने के लिए रख देते हैं, बहुत थोड़ी सी चाय बनने के लिए रख दे रहे हैं। कमरे में इतनी तेज़ धूप की रोशनी है, हमारे कमरे में दोनों धूप आ जाता है बहुत तेज़ वाली, और कमरे में धूप आना चाहिए। धूप आने से क्या होता है ना, बहुत ही वहाँ का जो वातावरण होता है ना, बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो जाता है। तो सूर्य की रोशनी हमारे कमरे में ज़रूर आनी चाहिए, ऐसा सभी लोग कहते हैं। मतलब वास्तु शास्त्र के अनुसार, या फिर मतलब ऐसे जो होते हैं हमारे साधु संत लोग, वो भी कहते हैं मतलब पॉजिटिव एनर्जी के लिए कमरे में धूप का आना बहुत ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे हमारी चाय अच्छे से बन चुकी है, खौल चुकी है। थोड़ी सी चाय पीते हैं। आप लोग पूछते हैं ना, फैट कटर ड्रिंक आजकल मैंने बंद कर रखा है, गर्म पानी भी बंद रखा है, नॉर्मल पानी पी रही हूँ, फिर भी मेरा वजन नहीं बढ़ रहा है। मुझे बड़ा ताज्जुब होता है, मतलब ऐसा कैसे हो रहा है। बाल काफ़ी ज़्यादा सफ़ेद हो रहे हैं, इनको जितना ही कलर करो इतने ही सफ़ेद हो जाते हैं। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है ना, सफ़ेद बाल भी मुझे अच्छे लगते हैं अपने। देखो हर चीज़ की एक उम्र होती है, कितना भी से कलर कर लो बस हो ही जाता है हफ्ते भर में। तो मैं हफ्ते भर में तो करती नहीं हूँ, ये सफ़ेद हो रहे काले रहें, महीने में एक बार मैं लगा लेती हूँ। यहाँ पे मैंने सब्जी कटिंग के लिए आलू कट किया है, आलू परवल की मैं सब्जी बनाऊँगी। देखती हूँ आज दोपहर के लंच में क्या ही बनाना है। कभी कभार ना कुछ समझ में नहीं आता, ऐसे समझ नहीं आता जब सब्जियाँ 2-3 फ्रिज में बनती हैं ना, तो ये नहीं समझ में आता कि क्या ही बनाऊँ। तो फिर सोच विचार में पड़ी रहती हूँ क्या ही बनाऊँ। सबसे पहले यहाँ पे आलू कट करके मैंने रख दिया है, बाकी स्नान ध्यान पूजा पाठ करके आती हूँ, फिर देखती हूँ क्या बनाते हैं। माँ तुम्हारी है सबसे निराली, तू ही तो पहचान हमारी, मंगल मूर्ति तू ही विधाता, पहले तेरा नाम है आता, मुझको खुद में संभाले। और यहाँ पे आलू कट करके मैंने फैला दिया था, परवल पद्देव जी ने कट कर दिए हैं। और जो मैं सब्जियाँ बनाती हूँ क्रिस्पी कुरकुरी बहुत अच्छे से इसलिए कम तेल में बनती हैं क्योंकि इसमें बिल्कुल पानी नहीं होता। सब्जियाँ कट करके मैं कॉटन के कपड़े पे फैला देती हूँ, इसका जितना भी पानी होता है ड्राई हो जाता है। और जब हम ऐसे ड्राई सब्जियाँ बनाते हैं तो इसमें तेल बहुत कम लगता है, क्योंकि पानी ही नहीं होता है ना, तो इसमें तेल भी बहुत कम लगता है। बहुत कम तेल में इसमें सब्जियाँ बनाती हूँ। नाश्ते में मैंने यहाँ पे ओट्स भिगोया था, ओट्स में मैंने एक केला डाल लिया है, केला बहुत ज़्यादा पका हुआ था, इसमें थोड़ा सा किशमिश डाला है। रात को मैंने ओट्स भिगोना भूल गई थी और मैंने सुबह ही उठ करके ओट्स भिगोया, इसमें थोड़ा सा किशमिश डाला है, एक केला डाला है, थोड़ा सा दूध डाल दिया और इन सबको मैश कर दिया। ये हमारा नाश्ता बन करके रेडी हो चुका है। बच्चे सब लोगों ने दूध केला शेक जिसको जो बनाना था अपने आप खुद बना करके खाएं। पद्देव जी केला खा करके और पानी पी करके ऑफिस चले गए हैं। दोपहर का लंच अभी कुछ बना नहीं था, बच्चों की छुट्टी थी, समझ नहीं आ रहा था क्या ही बनाएं। थोड़ी सी कढ़ी रखी हुई थी तो इसलिए समझ नहीं आता दाल बनाऊं कि ना बनाऊं, मैं क्या बनाऊं, समझ सोच में डूबी हुई थी। एक तो पता था कि आलू की भुजिया सब्जी बनानी है, दूसरा मुझे समझ नहीं आ रहा था। तो मैंने कहा चलो भाई नाश्ता कर लेते हैं, उसके बाद सबसे पहले थोड़ा सा चावल डाल देते हैं। और यहाँ पे बच्चों से बात ही हो रही है, बच्चे कह रहे हैं अपना ताम झाम जो भी बात कर रहे होंगे, और बच्चे जो रहते हैं घर में तो बड़ा शैतानी ही करते रहते हैं। तो मैंने कहा चलो कढ़ी बची हुई है उसके लिए थोड़ा सा चावल बना देते हैं, थोड़ी सी रोटी बना देते हैं, सूखी सब्जी बना देते हैं और दही रखी हुई है यही बना देते हैं। कभी कभार ना जब ऐसे समझ में नहीं आता है ना तो कुछ समझ में नहीं आता। आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है कि कभी कुछ समझ में ना आए? मेरे साथ तो ऐसा अक्सर होता है, समझ में नहीं आता है कभी कभार। सबसे पहले मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है और मैं कभी कभी ये भी सोचती हूँ कि कभी कभी ना कि मतलब क्या ही एक सा रूटीन सबके घर में यही होता है
यही सब कुछ होता ही होगा, क्या ही होता होगा, यही सब होता होगा। तो मैं कभी कभी सोचती हूँ क्या ही शेयर करूँ, मतलब रोज़ वही रूटीन, आटा सानना, गूँथना, खाना बनाना, पकाना, यही सब। फिर मैं सोचती हूँ कि आप लोग मुझसे जुड़े हो, आप लोग इंतज़ार करते हो मेरे रूटीन का, मेरे ब्लॉग का, तो फिर मैं यही सब सोच समझ के चलो भैया अपना शूट कर देती हूँ। वरना मैं हफ्ते भर में 1-2 दिन तो छुट्टी मार ही लेती हूँ और कहती हूँ चलो भैया 1-2 दिन छुट्टी कर ही लेते हैं। फिर ये होता है ना, अपना ही मन नहीं लगता। फिर ये होता है कि चलो भैया ब्लॉग बनाते हैं अपना, इसी में मतलब कहने का मतलब ये खाली टाइम जो हमारा होता है इसी में व्यस्तता बनी रहती है। इसलिए हम भी सोचते हैं चलो जो भी अच्छा, जो भी अच्छा नहीं है, जो भी अच्छा है वही आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। सब लोग तो अच्छा अच्छा ब्लॉग बनाते हैं भाई, सबके पास सब कुछ है, घर है, गाड़ी है, बंगला है, कार है, एसी है, अपना बहुत अच्छा अच्छा सब दिखाते हैं। हमारे पास ऐसा कुछ है नहीं कुकिंग के अलावा, तो मैं अपना कुकिंग का हुनर ही दिखाती हूँ। जो भी रूखा सूखा बनता है हमारे घर में वही। अभी हमारे पास ना गाड़ी है, ना बंगला है, ना एसी है, ना कार है, न कुछ भी नहीं है। हम हैं, हमारा कुकिंग है, हमारे बच्चे हैं, हमारे पतिदेव जी हैं और हम सरकारी आवास में रहते हैं। बस यही हमारी जर्नी है, यही कहानी है और कुछ है नहीं इस कहानी में। लेकिन फिर भी हम मुस्कुराते रहते हैं, हंसते रहते हैं। हमसे जो बन पड़ता है अच्छा और अच्छा 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 सबसे अच्छा बनाने की कोशिश करते रहते हैं, अपना रूटीन दिखाते रहते हैं, लड़ते हैं अपने जीवन से, फाइट हम भी कर रहे हैं। देखते हैं कब प्रभु जी हमारी तरफ भी ध्यान देते हैं। तो बस सबको खाना वाना खिला के, बर्तन धुल के, किचन की साफ़ सफाई कर करके उसके बाद मेरी बारी आती है। मैं सारे काम निपटा के ही आराम से खाना खाने बैठती हूँ। और आप लोग कहते हैं ना कि मतलब बहुत सारे लोगों को पसंद नहीं है दही रोटी खाना, दूध रोटी। बिना दही और रोटी खाए ना ऐसे लगता है मेरा खाना ही अधूरा है। जब तक दही ना मिले ऐसे लगता है मुझे कुछ छूट सा गया। मुझे इतना प्रिय है दही रोटी कि सब्जी दाल ना भी मिले ना तो भी मेरा पेट भर जाता है। खाना खा के उसके बाद थोड़ी देर आराम करते हैं। नींद आ गई तो अच्छी बात है, नहीं नींद आई तो अपना ब्लॉगिंग का, एडिटिंग का काम करते हैं। शाम के बज चुके हैं 5। आजकल हमारे घर में शाम की चाय नहीं बन रही है, कट हो चुकी है क्योंकि पतिदेव जी आते हैं लेट, 5:30 बजे। तो मैं कहती हूँ चाय बनाने में आपके और ज़्यादा लेट हो जाएगा, फिर टहलने जाने में रात हो जाएगी, इसलिए शाम की चाय कट करते हैं। वैसे भी चाय बहुत ज़रूरी नहीं होती, नुकसानदायक ही होती है। मैं पीती नहीं, बच्चे पीते नहीं, पतिदेव जी के लिए बनती, उनको भी शुगर है। तो मैंने कहा चलो आप भी ये शाम की चाय छोड़ ही दो, एक टाइम तो कम से कम परहेज करो। और बिना चीनी की चाय अच्छी नहीं लगती, ज़रा सा ही नाम मात्र का ही चीनी डाल दो तो चाय का स्वाद आ जाता है। और वाक पे निकल चुकी हैं। आजकल मैं थोड़ा सा वाक बदल दिया है, एक सी ही मतलब ऐसे होता है ना एक साइड से ही चलना, आजकल मैं दूसरे साइड से चलती हूँ। ये जो गार्डन बना है और गार्डन के अंदर आप नहीं जा सकते, इसके चारों तरफ तार बंधे। ये सफ़ेद सफ़ेद पौधा मुझे ऐसा दिख रहा था, मैंने कहा देखो किसके पत्ते हैं। तो ये जो सफ़ेद सफ़ेद हरे हरे धानी कलर के अलग अलग पत्ते होते हैं ना, उसी के पेड़ लगाए गए। इसमें फूल निकलते नहीं है, सिर्फ पत्ते पत्ते होते हैं। और इस टाइम शाम के टाइम मैंने 1.5 किलोमीटर वॉक की। गौरी साथ में थी, ज़्यादा टहलने नहीं दिया। शाम का टाइम हो चुका है, घर लौटने का वक्त हो चुका है। गौरी साथ में होती है ना तो टहलने बिल्कुल नहीं देती, मम्मी घर चलो, मम्मी थक चुके हैं, मम्मी अब नहीं टहलना, दुनिया भर का कानून बताती है हमें। हमने कहा था तुम्हारे साथ आती काहे हो, तो कह रही है हम तुमको परेशान करने आते। हमने कहा कल से मत ही आना हमारे साथ टहलने के लिए। तो क्या कहती है ना, मैं कल से ज़रूर आऊँगी, तुम्हें क्या ज़रूरी है, सुबह भी टहलने आती हो, शाम को टहलने, एक्सरसाइज भी करती हो, तो एक टाइम थोड़ा कम ही टहला करो। मैंने कहा नहीं कम नहीं टहलेंगे, हमारी आदत बन चुकी है। तो बस फटाफट से वॉक से आने के बाद दूध छान करके मैंने चढ़ा दिया है। दूध अच्छे से गर्म हो चुका है, इसको ढक देते हैं। फ्रेंड अभी बज चुके हैं रात के, कितने बज रहे हैं मैं बताऊं, 9:16 हो रहे हैं। सबका खाना पीना, रात का डिनर हो चुका है, सारे काम भी कर दिए हैं। आज फ़ोन ट्राईपोड में नहीं लगाए। कल के लिए मैंने मटर भिगो दी है। सब लोग कल मटर के छोले खाएंगे। मटर की सब्ज़ी बहुत बहुत स्वादिष्ट होती है। आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करेंगे। मैंने आज आप लोगों से बातें नहीं की। कभी कभार क्या होता है ना, मन ही नहीं होता कि ब्लॉगिंग करने का, और शाम के टाइम तो बिल्कुल भी नहीं। सबका डिनर हो चुका है। दूध रोटी गौरी ने खाई, मैंने सब्जी रोटी खीरा खाया और गोलू ने सब्जी रोटी दूध खाया, मतलब मलाई खाई, और पांडे जी ने सब्जी रोटी घी सलाद खाया। आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करेंगे। मिलेंगे नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि, थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपने काम में व्यस्त रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। शुभ रात्रि, जय श्री महाकाल।